राजस्थान पेपर लीक केस में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की संपत्ति जब्त कर ली है। ढाका के जयपुर के वैशाली नगर में फ्लैट और सारण के अजमेर रोड पर घर को सीज कर अपने कब्जे में लिया है। दोनों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के जरिए पेपर खरीदकर 180 अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी। उसके बाद से ढाका विदेश फरार हो गया था। ईडी ने पिछले साल अगस्त में भी छापेमारी कर आरोपियों की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। पिछले साल भूपेंद्र सारण के इस घर को राजस्थान पुलिस ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। अब ईडी ने सारण के उस घर को जिस पर बुलडोजर चला उसे जब्त कर लिया है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई के बाद में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मास्टरमाइंड और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक में शामिल आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। ये भूपेंद्र सारण की प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए कि ये जयपुर के अजमेर रोड पर ये उनका यह फ्लैट है। यहाँ पर ये जो फ्लैट है इस पर बुलडोजर पहले एक दफ़ा चलाया था जब शिक्षक भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया था। अब इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। ये देखिए अटैच की कार्रवाई ईडी ने नोटिस यहाँ पर चस्पा कर दिया गया। 7 तारीख को यानी कि कल ये अटैच किया गया। यहाँ से ये प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई। पूरा ये अब ईडी के कब्जे के अंदर आ गया है। इसके अलावा जो सुरेश ढाका है वैशाली नगर में, उसका एक 50 करोड़ का फ्लैट है, वो भी अटैच कर दिया गया। कार्रवाई इससे पहले भी की गई थी। पिछले साल अगस्त के अंदर 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। लगातार पेपर माफियाओं पर ईडी शिकंजा अब कसती जा रही है। एसओजी के साथ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर पकड़े गए उन पर भी अब ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। यानी कि राजस्थान में पेपर माफियाओं पर नकेल कसने की भजनलाल सरकार के साथ में केंद्र सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है जिससे किसी नकल माफियाओं को दबोचा जा सके, उन पर हथौड़ा उनको आर्थिक नुकसान देकर भी किया जाए जिससे कि दूसरे हिम्मत न कर सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाका केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा है और धमाके के लिए प्रयोग होने वाला विस्फोटक ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदा गया था, जिसके लिए जांच एजेंसियां कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खंगालने में जुटी हुई है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़ी साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। अब तक की जांच के दौरान ये पता चला है कि इस ब्लास्ट को सिर्फ एक शख्स ने अंजाम नहीं दिया बल्कि एक पूरे गिरोह की संगठित तौर पर भूमिका सामने आई है। जांच अधिकारी डिजिटल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और पुराने मामलों को ध्यान में रखकर मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक की जांच के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं